हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका और आप देख रहे हैं लॉफुल टॉक्स विद प्रियंका। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट किसका? लॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए कोई एग्रीमेंट होने के लिए। आज हम पढ़ेंगे जो एग्रीमेंट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट तो हमें चाहिए ऑफ कोर्स, बट कुछ कुछ सिचुएशन है जो ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल बनाता है। ये जो यहाँ पे 5 सिचुएशंस है, इन सब में मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है कि कब कब वो ऑब्जेक्ट जो है, किसी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल हो सकता है। अगर वो चीज हम इन पांचों में से कोई सा भी हो तो वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा। तो चलिए इसको आज हम पढ़ते हैं। सो फर्स्टली है फॉरबिडन बाय लॉ। अच्छा, ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं। सेक्शन 23। लास्ट हमने जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें हमने फ्री कॉन्सेंट पढ़ा था और फ्री कॉन्सेंट हमने सेक्शन 22 तक पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 23। और ये हम कौन सा चैप्टर पढ़े? चैप्टर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और उसमें कितने सेक्शंस है? सेक्शन 10 से लेके 30 तक है। और आज हम पढ़ेंगे 23। सो 23 में ये दिया गया है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है जो लॉफुल होगा और ऐसा क्या सिचुएशन है जिसमें वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो सकता है। तो फर्स्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अच्छा, ये चीज समझने से पहले ये आम भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा कोई एक्टिविटी जो फॉरबिडन, कानून ने हमको मना कर रखा है करने के लिए, बट फिर भी हम अगर उस चीज को करते हैं तो वो चीज क्या हो जाएगा? ऑफेंसिव हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी आईपीसी का। आईपीसी में सेक्शन 271, इसमें क्या है पता है? ये हमारा आज के डेट का सबसे हॉट टॉपिक था, जो है, सॉरी आज के डेट का नहीं, पिछले 2 साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है क्वारंटाइन, द रूल ऑफ क्वारंटाइन, जो सेक्शन 271 ऑफ आईपीसी में दिया गया है। अगर हम क्वारंटाइन के रूल को अगर डिसोबे करते हैं, जो गवर्नमेंट ने हमको बोला, क्या बोला था कि कोविड सिचुएशन में हम लोगों को घर पे रहना चाहिए, तो ये एक क्वारंटाइन रूल हमको दे दिया गया है। और अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हम लोगों को कैसा पनिशमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, कैसा पनिशमेंट हो सकता था? 6 months ऑफ जेल, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट, 6 month ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। सो ये जो सेक्शन, मैंने ये चीज बोलने का ये अर्थ है कि ये सेक्शन हमें क्या बोल रहा है कि कोई एक रूल बनाया गया है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, और अगर हम डिसोबे करते हैं तो हम क्या करेंगे? हमें पनिशमेंट होगा 6 मंथ का या फिर फाइन होगा। तो ये क्वारंटाइन रूल जो है फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक है। मीन्स हमें क्वारंटाइन रूल को फॉलो करना है, ये हमें बताया गया है अकॉर्डिंग टू आईपीसी। बट अगर हम इसके अगेंस्ट जाके कोई एक्टिविटी करें, अगर हमें कहा गया है कि घर पे रहना, फिर भी हम ग्रुप बना के बाहर चले गए, इन्फेक्शन को फैला दिया, तो ये क्या हुआ? डिसोबे हुआ इस रूल का। तो ये जो हमने, अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल ये एग्रीमेंट करता है कि ग्रुप मिलके ऐसा एग्रीमेंट एक साथ मिलके सोचते हैं कि हाँ चलो हम लोग बाहर चले जाते हैं क्वारंटाइन सिचुएशन में, जहाँ पे ये रूल चल रहा है, तब तक अगर हमने वो रूल ब्रेक किया है तो इस सिचुएशन में हम पनिशेबल हो सकते हैं। तो ये होता है फॉरबिडन बाय लॉ। मीन्स अगर जो कानून में हमें मना कर दिया, अगर फिर भी उसके अगेंस्ट हम कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वो ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं? वॉइड हो गया, ठीक है। सॉरी, वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो गया, तो अनलॉफुल होगा तो वॉइड ही होगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट इज डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। ये भी सेम ही है कि रूल, अगर किसी लॉ का कोई भी प्रोविजन हम लोग तोड़ेंगे, जैसे ये वन ऑफ द एग्जाम्पल, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे थेफ्ट। हमें आईपीसी में और एक सेक्शन है, प्यारा सा सेक्शन है जिसका नाम है 378, इसमें थेफ्ट दिया गया है।
अच्छा, ये जो थेफ्ट है ये आईपीसी में हमें क्या गया है कि अगर हम कोई थेफ्ट कोई चोरी ऐसा कुछ करेंगे तो हमें आईपीसी के द्वारा पनिशमेंट मिल सकता है अंडर सेक्शन 379। इसका पनिशमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक है। तो हम मिलके नहीं, चलो हम कहीं पे जाके चोरी करते हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है, तो हम ऐसा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, हम कोई भी प्रोविजन ऑफ लॉ का डिफीट नहीं कर सकते। सो आई होप ये अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट इज फ्रॉडुलेंट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फ्रॉडुलेंट हो, मान लो ए एंड बी, उन दोनों ने एग्रीमेंट बनाया सी को फ्रॉड करके सी का प्रॉपर्टी लेने का, फ्रॉड करके उससे उसका प्रॉपर्टी लेने का। सो ये जो एग्रीमेंट है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रॉडुलेंट तरीके से किसी का प्रॉपर्टी लेना इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रॉडुलेंट जो है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अच्छा, ये आगे बढ़ने से पहले बहुत इजी सा टॉपिक है, ये मैं थोड़ा सा रिवीजन कर थोड़ा सा आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। आईपीसी जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको समझाऊंगी, बट फिलहाल ये जो है ये चैप्टर आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर्स है और ये चैप्टर 14 में आता है, ठीक है। और ये चैप्टर 17 में आता है। चैप्टर 17 में क्या है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और इसमें क्या है, पब्लिक न्यूसेंस रिलेटेड ऑफेंसेस है। सो नाउ इंजर टू पर्सन और प्रॉपर्टी। अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि किसी पर्सन को या फिर किसी प्रॉपर्टी को इंजुरी पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या होगा, जैसे चैप्टर आईपीसी में चैप्टर 16 उसमें क्या है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी मीन्स पर्सन का बॉडी में, तो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी उसमें जो ऑफेंसेस है, अगर वो सारी चीजें ऐसे कोई चीज का ऑब्जेक्ट हम लोग रखे कि किसी का मर्डर करना है, तो मर्डर इज एन पनिशेबल ऑफेंस अंडर आईपीसी। और अगर हम लोग इस चीज का ऑब्जेक्ट बना रहे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अनलॉफुल होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। एंड प्रॉपर्टी इज लाइक जैसे चैप्टर 17 में मैंने बताया था कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे थेफ्ट करना, रॉबरी करना, डकैती करना, ठीक है। सो ये सारी सिचुएशन जो है, इससे क्या होगा, अगर हम लोग प्रॉपर्टी को इस ऑब्जेक्ट से, ये जो ऑब्जेक्ट है कि चोरी करना या रॉबरी करना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, अनलॉफुल है। सो इस सिचुएशन में इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो जाएगा। तो एग्रीमेंट का अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। एंड लास्टली इमोरल या फिर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इमोरल हो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, या फिर कोई ऐसा एक्टिविटी जो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो, ठीक है। सो जैसे और एक एग्जांपल है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस जो है वो एक ऑफेंस है अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस कहां पे दिया गया है, चैप्टर 14 ऑफ आईपीसी, ठीक है, 268 सेक्शन 268। ये भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, सेक्शन 268 इसमें पब्लिक न्यूसेंस के बारे में दिया गया है, और वो पब्लिक न्यूसेंस भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में आता है। और अगर ऐसा कोई पब्लिक न्यूसेंस हम करें जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो वो भी ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल हो जाएगा, एंड दैट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। सो आई होप ये लॉफुल ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, जो सेक्शन 23 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बोलता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, आज हम ये जो चैप्टर 2 है इसको खत्म करके छोड़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, अगला जो
टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट में बहुत आसान सा 3-4 टॉपिक है। सेक्शन 24 से लेके 30 तक, जैसे कि मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 में सेक्शन 10 से लेके 30 तक है। हमने सेक्शन 24 तक पढ़ लिया, सेक्शन 23 पढ़ लिया है लास्ट, जो लॉफुल ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा, और अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 तक। सो वॉइड एग्रीमेंट कब कब सिचुएशन में होगा? फर्स्ट इज अगर एग्रीमेंट में अनलॉफुल, जो हमने सेक्शन 23 में पढ़ा था वही अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या फिर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। अगर हमारा एग्रीमेंट जिसमें अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो या कंसिडरेशन हो, वो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। सेक्शन 24 ये बोलता है, ठीक है। नाउ नंबर 2 इज एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अगर कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के हुआ तो वो वॉइड हो सकता है, लेकिन उसका 3 एक्सेप्शन है जो मैंने कंसिडरेशन के वीडियो में अच्छे से बता के रखा है, प्लीज आप वो वीडियो जाके देख लेना। नाउ नेक्स्ट इज ओके, unlawful object and consideration, without consideration. Now next is restraining marriage. कोई मेजर पर्सन, 2 मेजर पर्सन जो लीगली शादी करना चाहते हैं, अगर उनका मैरिज हम रोकने का एग्रीमेंट बनाते हैं, रेस्ट्रेनिंग ऑफ मैरिज करते हैं, किसी का शादी हम रोक रहे, तो वो क्या हो गया? ऐसा रोकने का कोई एग्रीमेंट कर रहे तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट में आ जाएगा। तो ये अच्छा, पहला वाला, ये वाला जो सेक्शन ये 25 है और ये है सेक्शन 26। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। नाउ restraining ट्रेड और प्रोफेशन, ठीक है। सो किसी का भी कोई प्रोफेशन या फिर किसी का भी कोई बिजनेस, ट्रेड हम लोग रोक नहीं सकते। अगर वो लॉफुल है उन्हें कंटिन्यू करने देना चाहिए, और अगर हम किसी के लॉफुल ट्रेड या प्रोफेशन में कुछ रेस्ट्रिक्ट करने का या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाते हैं जिससे किसी पर्सन का किसी ट्रेड में लॉस हो रहा हो, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और ये कौन सा सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 27। नाउ लीगल प्रोसीडिंग्स। अब कोर्ट में जो लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं उसमें अगर हम लोगों ने ऐसा कोई एग्रीमेंट बना दिया जिसमें कोर्ट को हम रोक रहे कोई भी जस्टिस देने में या फिर अनलॉफुल कोई डिले करा रहे, तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड कहलाएंगे। ये सेक्शन 28 में दिया गया है। नाउ ये कहाँ लिखो? ये लिख देती हूँ, ठीक है। नाउ लीगल प्रोसीडिंग के बाद आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कैसा है? मान लीजिए कि ए जो है, ए के पास 2 बाइक है, ठीक है, 2 बाइक है। अब वो उनमें से किसी एक को बेचना चाहता है टू एक्स। अब उसने एक्स को बोला मैं अपना बाइक बेचना चाहता हूं, तो 2 बाइक है भाई, उसने क्लियरिटी से बोला ही नहीं कि कौन सा बाइक बेचना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो एग्रीमेंट है ये अनसर्टेन हो गया है, ठीक है, कि ये वाला बाइक बेचना चाहता है कि ये वाला बाइक बेचना चाहता है। सो ऐसा जो जिसका ऑब्जेक्ट क्लियर ही ना हो, अनसर्टेन हो, वो क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जिस एग्रीमेंट में कोई क्लियरिटी ना हो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। ये सेक्शन 29 में दिया गया। एंड लास्टली, अगर
वेजर, अगर हम लोग कोई एग्रीमेंट करते हैं, सट्टेबाजी का एग्रीमेंट करते हैं, और उस चीज में अगर हमारा कोई लॉस हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ भी डैमेज हो गया, तो हम उस चीज का रिकवरी कोर्ट से नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सट्टेबाजी इज इटसेल्फ गैम्बलिंग, बेटिंग इज इटसेल्फ अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है। तो हम लोग ऐसे चीजों का कंपेंसेशन या रिकवरी कोर्ट से नहीं मांग सकते। तो इस सिचुएशन में ये जो एग्रीमेंट है, ये क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अरे, अगर आप लोग जैसे जुए में लोग पैसे लगाते हैं, ठीक है, मान लो ए ने जुए में पैसे लगाया, वो हार गया, समथिंग हार गया, हाँ, सम अमाउंट ऑफ मनी, 10,000 50,000 समथिंग वो हार गया। क्या वो क्लेम कर सकते हैं दूसरे पर्सन से, जो भी XYZ जिसके साथ उसने ये किया? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अनलॉफुल है। तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये सेक्शन 30 में आता है। सो हियर आई एंड माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।